आत्मा निरत प्रियव्रत महाराज अपने जीवन में अनेक व्रत करते हैं। जानना मेरी केवल एक ही बात को जीवन में रखना, अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत रखे रहना। कोई भी व्रत कर लो। आप ऐसा कहेंगे महाराज उपवास करने को कहते हैं क्या? मैं उपवास की भी बात नहीं कर रहा आपको। अपने जीवन में कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा नियम बना लो कि जिस नियम के द्वारा आपका जीवन अंतिम श्वास तक चले। कोई एक नियम। अभी चल रहा है, अभी इतनी कड़ी धूप है। अब धूप में स्वयं जिस प्रकार हमें प्यास लगती है उसी प्रकार पंछियों को भी प्यास लगती है। क्या हर्ज है अगर मैं अपने घर के सामने स्वयं थोड़ा सा प्याऊ बना दूं और गौ माता के लिए स्वयं पानी का एक छोटा सा टाका बना के रख दूं? यहां पर कितने लोग बैठे हैं जिन सबको यह बात पता है हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े प्याऊ बना के रखे थे। उन प्याऊं के साथ में स्वयं वो पानी हमेशा अखंड रहना चाहिए। मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण हैं। गायों को पानी अखंड पीने को मिलना चाहिए, इसलिए उस एक पानी के प्याऊ के लिए 10-10 और 15-15 एकड़ जमीन भी उस प्याऊ के लिए दे दी गई है। इतने दानवीर और इतने दानशूर हमारे पूर्वज थे। कोई तो हमारा नियम होना चाहिए, कोई ना कोई एक नियम। एकादशी करो, आप चतुर्थी करो, आप गुरुवार करो, जो कुछ करना चाहते हैं कीजिए। ये सब हुए उपवास। लेकिन कोई ऐसा नियम, बिना नियम के रहने वाला जीव जीव नहीं होता। बिना व्रत के रहने वाला जीव जीव नहीं होता। जिसके जीवन में कोई एक नियम हो वो साधारण नहीं बताया गया। ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे भगवान विष्णु का रूप माना है, उसे साक्षात विष्णु माना है। नित्य नेम नामी तो प्राणी दुर्लभ, लक्ष्मी वल्लभ तया जवड़ी। भगवान नारायण उसके पास रहते हैं अगर कोई एक नियम बना ले। आज मुझे यह कहने की बारी आ गई, नहीं तो सकल माहेश्वरी समाज में कभी कहने का समय नहीं आ सकता था, लेकिन आज मुझे वो कहना पड़ रहा है कि कम से कम हमारे जीवन में एक नियम तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे माथे पर तिलक होना चाहिए। ये कहने का समय आ गया। हम हिंदू हैं, हम सनातन लोग हैं। सनातन लोगों को, सनातन परंपराओं को जान करके अपने जीवन में एक नियम तो बनाना ही चाहिए। कम से कम मेरे माथे के ऊपर तिलक होना चाहिए। मेरे माथे के ऊपर रहने वाला तिलक सारे अमंगल को नष्ट करता है और मेरा जीवन मंगल करता है। आप आदत बनाइए, एक नियम बनाइए। क्या होता है तिलक लगाने से ऐसा क्या बेड़ा पार हो जाएगा? इन शंकाओं को लेकर के जीवन को मत चलिए प्लीज। मुझे वो घर ज्यादा प्रिय, मैं आपको सच में बताऊं, अब मैं बहुत ऐसा नहीं कि मेरी उम्र थोड़ी बहुत अब 40 का हो गया, अब क्या छोटा रहा। लेकिन आज भी जब मैं एक बहुत बड़े लोगों के घर में जाता हूं ना और उनके पूर्वजों को जब देखता हूं ना, तब उनके पूर्वजों को देख करके मेरे मन को प्रसन्नता यह होती है, उन्होंने अपने जीवन भर, जीवन तक अपने माथे के तिलक को नहीं मिटाया, नहीं मिटाया। गौ माता का ग्रास कभी खोने नहीं दिया। छोटे छोटे नियम है, मैं कितने नियम कहूं, मेरा सब समय चला जाएगा। प्रियव्रत का अर्थ है कोई ना कोई अच्छा नियम मेरे जीवन में आ जाए। महाराज प्रियव्रत के इसी एक नियम के द्वारा उनके जीवन में, उनके परिवार में एक ऐसे महात्मा ने जन्म लिया जिन महात्मा का नाम है ऋषभदेव। ये जैनों के आद्य तीर्थंकर बने और इन्हीं ऋषभदेव जी के कुल में जन्म लिया स्वयं भरत महाराज ने। ये वही भरत है जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में एक हिरण के बच्चे का पालन पोषण करते करते उसमें ही उनका मन अटक गया
और दूसरा जन्म एक हिरणी की योनि में मिला, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में प्राप्त करके अपना जीवन जड़ भरत के रूप में स्वयं वो प्रकट हुए। और बाद में राजा रहुगण को उपदेश देकर के जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को खगोल भूगोल और न जाने कितने कितने शास्त्रों का वर्णन किया है। पंचम स्कंद में इस प्रकार का वर्णन करने के पश्चात जड़ भरत जी महाराज का वो चरित्र बताया जो राजा रहुगण के साथ में संवाद के साथ में हुआ। आगे चल करके राजा रहुगण के साथ में साधारण संवाद नहीं हुए। अब ये संवाद कहने के लिए भी समय नहीं है, आप जानेंगे। भरत वंश के राजाओं का वर्णन हुआ, सूर्य का वर्णन हुआ, पाताल का वर्णन हुआ और नरकों का वर्णन हुआ। पंचम स्कंद नरक वर्णन करने के पश्चात समाप्त होता है।